मुंबई से अजमेर एक शादी में जा रहे परिवार की फ्लाइट छूट गई तो मजबूरन उन्हें एक म्यूजिक बैंड के साथ उनकी बस में जाना पड़ा। यह परिवार अपनी इकलौती 18 बरस की लड़की की जबरन शादी करने पर तुला है, जबकि लड़की राजी नहीं है। उधर इस बैंड की लड़की आजाद ख्याल है, सिगरेट शराब पीती है, अपनी मर्जी से जीती है। वह लड़की की मां को समझाती है कि इतनी जल्दी क्या है बेटी को खूंटी से बांधने की। मां बाप आखिर मान भी जाते हैं, लेकिन कैसे? नमस्कार, यह है रेडियो प्लेबैक इंडिया। रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक इंडिया। नमस्कार, मैं हूं समीक्षा के सफर में आपका साथी अतुल सक्सेना और आज के सिनेमास्कोप रिव्यूज में लेकर आया हूं फिल्म शादिस्तान की समीक्षा। रेडियो प्लेबैक इंडिया के लिए इस समीक्षा को लिखा है प्रतिष्ठित फिल्म समीक्षक दीपक दुआ ने। अपने कलेवर में यह फिल्म एक रोड मूवी होने का एहसास देती है। एक ऐसी फिल्म जिसमें एक सफर होता है, कुछ हम सफर होते हैं, उनकी एक सोच और कुछ हालात होते हैं। रास्ते में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिससे उनकी सोच बदलती है और इस बदली हुई सोच से वे अपने हालात बदलने लगते हैं। जब वी मेट, कारमा, करीब करीब सिंगल, पीकू, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा और चलो दिल्ली जैसी फिल्मों को आप इस खांचे में रख सकते हैं। लेकिन यह भी सच है कि इस किस्म की फिल्म बनाना आसान नहीं होता। एक कसी हुई कहानी के साथ साथ एक सुलझी हुई सोच का होना तो ऐसी फिल्मों में जरूरी होता ही है। लगातार घटती दिलचस्प घटनाएं और लगातार मिलते रोचक किरदार ही इस तरह की फिल्म को खड़ा कर पाते हैं। और यह फिल्म इन दोनों ही मोर्चों पर बुरी तरह से नाकाम रही है। मुंबई में रह रहे परिवार को 18 की उम्र में इकलौती बेटी ब्याहनी ही क्यों है, फिल्म यह नहीं बता पाती। फिल्म बार बार समाज क्या कहेगा, परिवार वाले क्या कहेंगे कहती है, लेकिन इस बारे में कुछ पुख्ता दिखा नहीं पाती। दरअसल इस फिल्म की दिक्कत ही यही है कि यह कहती तो बहुत कुछ है, लेकिन उस कहने के समर्थन में कुछ भी दिखा नहीं पाती। कमी लेखन के स्तर पर ज्यादा है। लेखक अपने मन की सोच को कायदे से कागज पर उतार ही नहीं पाया है। अपने घर परिवार को ही सब कुछ मान चुकी एक औरत को म्यूजिक बैंड वाली लड़की चंद घंटों में सिर्फ समझा समझा कर बदलना चाहती है और यह काम भी वह कायदे से नहीं कर पा रही है। सिवाय एक संवाद, हम जैसी औरतें लड़ती हैं ताकि आप जैसी औरतों को अपनी दुनिया में लड़ाई ना लड़नी पड़े, इसको छोड़कर यह फिल्म असल में खोखले नारीवाद को परोसने की एक उतनी ही खोखली कोशिश भर लगती है। राज सिंह चौधरी लेखक के साथ साथ बतौर निर्देशक भी नाकाम रहे हैं। वह ना तो घटनाएं रोचक बना पाए हैं और ना ही किरदार। मुंबई से अजमेर के रास्ते में टाइगर साहब, के मैनन साहब आखिर इन्हें मिले ही क्यों? और उसके बाद ये लोग छलांग मारकर एक ढाबे के बाहर कैसे सोते हुए पाए गए? अजमेर में शादी वाले घर के हालात का भी निर्देशक कोई इस्तेमाल अपनी कहानी को जमाने में नहीं कर सके हैं। और ये शादी स्थान नाम का क्या मतलब है भाई? जरा यह भी तो समझा देते। अंत में पापा जब बदले तो उस बदलने के पीछे के कारण भी फिल्म नहीं दिखा पाती। कुल मिलाकर डिज्नी हॉटस्टार पर आई यह फिल्म 93 मिनट की होने के बावजूद अगर बहुत लंबी, बोरिंग और चलताऊ लगती है तो सारा कसूर बतौर कप्तान इसके डायरेक्टर का ही है। कीर्ति कुल्हारी जैसे उन कलाकारों का नहीं जिन्होंने अपने काम को ईमानदारी से अंजाम दिया। तो इस फिल्म को रेटिंग तो हम बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। समीक्षा आप सुन ही चुके हैं, अब देखिए और खुद अंदाजा लगाइए कि इस फिल्म का स्तर क्या है। और हां, इस समीक्षा पर अपने विचार जरूर बताइएगा। तो अब दीजिए इजाजत। दीपक दुआ संग अतुल सक्सेना को फिर मिलेंगे अगले सप्ताह एक और समीक्षा के साथ। धन्यवाद।